वियतनाम सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। जहां पहले एपिसोड में आपने डानांग के ड्रैगन ब्रिज और बाना हिल्स की खूबसूरती देखी, वहीं आज आप देखेंगे यहां की मशहूर कोकोनट बोट राइड, और रात में रंग बिरंगी लालटेन की रोशनी से जगमगाता एक बेहद खूबसूरत शहर। और आप देखेंगे यहाँ का मंकी माउंटेन और कुदरती बनी हुई खूबसूरत गुफाएं। This is a Buddhism cave. Yeah. Okay. सेंट्रल वियतनाम डानांग में हमारा आज दूसरा दिन था। डानांग एक ऐसी जगह है जहां पहाड़ भी हैं और समंदर किनारे सुंदर बीच भी, और इसी बीच के ठीक सामने हमारा होटल था। मैं आपको इसका एक छोटा सा टूर दे देता हूं। 19 फ्लोर वाले इस होटल में जिम और इन्फिनिटी पूल भी था, 19 फ्लोर पे जहां से इसका व्यू बड़ा ही खूबसूरत You have a bar here. You can enjoy your drink over there and this is a pool, infinity pool, and इसके सामने है जी समंदर। बहुत बेहतर। हमारा रूम 12th फ्लोर पर था, जो कि स्पेशियस, वेल वेंटिलेटेड, और जहां से अक्सर हमारी सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह के दिलकश सनराइज से हुआ करती थी। और ब्रेकफास्ट इसका 4th फ्लोर पर। ब्रेकफास्ट स्प्रेड जो है वो 4th फ्लोर पर है, और मैं आपको जस्ट एक नज़र मरवा दूँ। यहाँ पे मिनरल वाटर एंड जूसेस हैं ये। दिस इज़ पैशन फ्रूट जूस है ये वाला, और दिस इज़ वाटरमेलन जूस। मुझे लग रहा है उल्टा हो गया शायद। दिस शुड बी वाटरमेलन जूस। एनीवेज, ये सारी ब्रेड स्प्रेड्स हैं, बन्स हैं, ब्राउन ब्रेड एंड वाइट ब्रेड, एंड ये है जी फ्रूट सेक्शन जहाँ पर वाटरमेलन है। दिस इज़ पैशन फ्रूट, ये बेर है जी, और ये इमली सी लग रही है मेरे को। दिस इज़ योगर्ट, और ये सैलड स्प्रेड है। और खाने में देखें सारा का सारा ना नॉन वेज का यहाँ पर बोलबाला रहता है। तो ये सलामियाँ पड़ी हुई हैं इधर। दिस लुक्स इंटरेस्टिंग। ये टोमेटो है ना ये पीयूष? वाह, मसाले वाला। This is pork sausages and this is chicken wings. Huh? Yes, and fish sauce. Okay. Salted duck eggs हैं यहाँ पर, and pork floss वगैरह सारा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, ये ना पोहा और वेजिटेबल बिरयानी है हम लोगों के लिए। और ये देखें हमारी मैडम क्या लेके आई हैं। Good morning. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये खा रही हैं, क्या है, पोहा? हाँ, This is pulao. ओके। beans, हाँ, noodles. और ये है नूडल्स, हाँ, स्प्रिंग रोल्स टाइप से। सब डाल के टेस्ट करना। ओके ओके ओके, गुड। तो बस जल्दी से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और चल पड़े अपनी पहली मंजिल की ओर, जो थी कोकोनट बोट राइड। यहाँ ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हैं जहां से आप ये बोट राइड बुक कर सकते हैं। ये करीबन 30 से 35 मिनट की राइड होती है, और इसकी टिकट का प्राइस है 1 लाख वियतनामीज डोंग। भाई हम लोग मामा भांजी ये बैठे हैं बोट राइड के अंदर, और यहाँ पे गोल गोल घूमेंगे अभी। ये बड़ी ही मजेदार किस्म की राइड होती है, और चूंकि इस बोट की शेप आधे कटे कोकोनट की तरह होती है, इसलिए इसे कोकोनट बोट भी कहते हैं। और बीच बीच में इस बोट के संचालक भारत माता का जयघोष भी करते रहते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंडिया की जय, और ये आपको केरला के बैकवाटर्स की याद जरूर दिलाएगा। ये इसको बोलते हैं जी कोकोनट बैम्बू राइड। हाँ, इसकी आप शेप देखेंगे ना अगर बोट की, तो ये हाफ कोकोनट की तरह होती है अगर आप उसको ब्रेक करें। सैकड़ों की तादाद में आपको ये गोल गोल जो है बोट आपको यहाँ पे नजर आएंगे नदी में। अच्छा, मज़ेदार बात पता क्या है यहाँ पे, अभी जब इसको गोल गोल घुमाएंगे ना, वो देखने वाली चीज़ होती है। कुछ दूर आगे चलकर आपको गोल घुमाने वाले कलाकार मिलेंगे, जो मन चाहे दाम वसूलते हैं सिर्फ 2 या 3 मिनट आपको गोल चक्कर खिलाने के। लेकिन इस पर इतनी रील्स और हाइप बना हुआ है कि यहाँ हर आने वाला ये एक्सपीरियंस करता जरूर है।
हम सब ने भी इस कलाकारी को एक्सपीरियंस किया। ओके नंदिनी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा मामा जी, इतने मजे आए कि आपके साथ करने के बाद एक और बार करने का मन कर ओह गया। माय गॉड, इन्होंने एक राइड मेरे साथ ली थी और इनको इतना अच्छा लगा कि इन्होंने दूसरी राइड भी अपने आप सोलो गए हैं। यस, बहुत और मजेदार। बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बिल्कुल चक्कर नहीं आ रहे और मस्त एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, आप सबको आना चाहिए। जब आप डानांग आए ना तो ये गोल गोल कोकोनट बोट की राइड जरूर लें, बड़ी ही मजेदार है एंड यू विल एंजॉय। और करीबन पौने घंटे के बाद हम लोग उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस चल पड़े। हमारी आज की दूसरी मंजिल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर थी और करीबन 40 से 45 मिनट के सफर के बाद हम लोग पहुंच गए एक ऐसी जगमगाती जगह जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा हासिल है, और ये जगह थी होई आंग। मैं हूँ इस वक्त होई आंग के अंदर और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये आप देख रहे हैं, ये इसकी गलियां जो है जगमगाती हुई, और यहाँ पे एक ऐसी गली है जिसको बोलते हैं लैंटर्न स्ट्रीट। आइए जी दिखाते हैं आपको होई आंग कैसे जगमगाता है रात को। वैसे तो आप यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हैं, लेकिन लोग अक्सर यहाँ रात के वक्त आना पसंद करते हैं। यहाँ आकर आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे, चाहे वो घर हो या कैफेज या फिर हो यहाँ की गलियाँ, आपको जगमगाती लैंटर्न्स हर जगह नजर आएंगे। आपको यहाँ आके लगेगा पता नहीं किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। रात को यहाँ पे ना मंजर ही कुछ और होता है, बहुत ही खूबसूरत, और चारों तरफ रोशनाई रोशनाई और लैंटर्न्स ही लैंटर्न्स। इस शहर के बीचों बीच एक रिवर है जिसका नाम है थ्यू बॉर्न रिवर, जो कि 205 किलोमीटर लंबी है, और रात में इस रिवर पर बोटिंग की जाती है, और ये रंग बिरंगी लैंटर्न्स आप बोट में लगी भी देख सकते हैं। म्यूजिक चलता रहता है और लोग बोटिंग के साथ साथ एक और एक्टिविटी यहाँ काफी शौक से करते हैं, और वो है इस जलती हुई कैंडल को इस रिवर में प्रवाहित करने। इस कैंडल की कॉस्ट 20,000 वियतनामीज डोंग होती है, जो करीबन 50 से 60 रुपए इंडियन करेंसी में पड़ती है। वेरी नाइस। चलो वेरी गुड। ये एक ऐसी जगह है जहां अंधेरा इन रंग बिरंगी और खूबसूरत लैंटर्न्स की रोशनी में छुप जाता है। इस रिवर के दोनों ओर पैदल चलने के लिए वॉकिंग ट्रैक्स हैं जहां कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, और दोनों तरफ काफी सुंदर कैफेज बने। रिवर पर ही एक ब्रिज है जो लोगों से अक्सर खचाखच भरा रहता है, और इसे पार करके आप पहुंच जाते हैं 400 साल पुराने जापानीज ब्रिज के पास। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है जापानीज ब्रिज, और ये यहाँ पे होईआन के अंदर है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इनकी 20,000 की करेंसी, या अंधेरा है आपको ना नज़र नहीं आ रहा होगा कुछ खास। इनकी 20,000 की जो करेंसी का नोट है, उसकी पिछली साइड पर ये ही ब्रिज बना हुआ है, एंड वी आर राइट एट द फ्रंट ऑफ जापानीज ब्रिज। और यही यहाँ का नाइट बाजार भी लगता है, जहाँ से आप खरीदारी और सोवेनियर्स वगैरह भी ले सकते हैं। और इसी के पास ही है लैंटर्न स्ट्रीट का सेल्फी पॉइंट, जहाँ लोग काफ़ी सारी तस्वीरें खींचना और खिंचवाना पसंद करते हैं। हम लोग अब वापस चल पड़े, क्योंकि अगली सुबह हम लोगों ने थोड़ा जल्दी निकलना था, और हमारी अगली मंजिल थी मंकी माउंटेन। Okay. Okay, on your family here? Yes. Okay, let's go.
मंकी माउंटेन दरअसल 693 मीटर ऊंचा जंगल से घिरा पेनिनसुला है। ये जाना जाता है यहाँ 67 मीटर ऊंचे लेडी बुद्धा के खूबसूरत स्टैचू और एंडेंजर्ड रेड शैंक्ड कलरफुल लंगूर्स के लिए। इस वक्त मैं हूँ जी मंकी माउंटेन नाम की जगह पर और पीछे आप देख रहे हैं इसकी एंट्रेंस है और यहाँ पर बुद्धा का ना एक बहुत बेहतरीन सा स्टैचू है। और डानांग एक ऐसी जगह है ना, और स्पेशली यहाँ पर मंकी माउंटेन के टॉप पर आप देखेंगे, यहाँ पे माउंटेन पे खड़े हैं आप और सामने आपको बीच नज़र आएगा और अनोखा सा कॉम्बिनेशन है। और यहाँ आपको ये नज़र आएगा, मैं दिखाता हूँ जी किस तरह का स्टैचू है और क्या इसकी जो है एम्बियंस है आसपास। मंकी माउंटेन का ये मंदिर भगवान बुद्ध को समर्पित है। इसके 3 अलग अलग भाग हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा मंदिर जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, लेकिन इस मंदिर में प्रवेश के लिए कुछ रूल्स हैं और ड्रेस कोड इनमें से एक है। यहाँ शॉर्ट्स और स्लीवलेस अलाउड नहीं है और अगर आप मंदिर के हिसाब से ड्रेसअप नहीं हैं तो बाहर ही ये ड्रेस आपको पहननी पड़ेगी। वाह, अरे ड्रेस पहननी पड़ रही है स्निग्धा। सी दिस इज हाउ यू हैव टू चेंज द ड्रेस, नॉट चेंज द ड्रेस, आपको ऊपर कुछ पहनना पड़ता है इसके लिए। और अगर आप, और ये देखें यहाँ पे जो है वो शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, तो इस तरह का आपको कुछ पहनना पड़ेगा। और एंट्रेंस पर ही यहाँ पे लाफिंग बुद्धा, और लाफिंग बुद्धा की बड़ी सी बेली और क्यूट सी स्माइल सिंबलाइज करती है टॉलरेंस, जॉय एंड रिलीज ऑफ नेगेटिविटी। बाकी अंदर आप प्रे कर सकते हैं और अगर आपने अगरबत्ती जलानी हो तो उसका स्थान बाहर है। मंदिर से बाहर निकलते ही आप देखेंगे दूधिया सफेद रंग की लेडी बुद्धा की बड़ी सी प्रतिमा। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। इनका चेहरा सामने समंदर की तरफ है और कहते हैं ये यहाँ के मछुआरों की रक्षा करती हैं। और अब आप देख रहे हैं 110 फीट डायमीटर का लोटस फ्लावर, जिस पर यह 200 फीट की प्रतिमा बनी है। और चूंकि इस जगह का नाम मंकी माउंटेन है तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ काफी सारे मंकीज भी दिखाई देंगे। मंकी माउंटेन के बाद डानांग में एक और जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो है मार्बल माउंटेन और इसे मैम्बो माउंटेन भी कहते हैं। वाह, भुट्टा भुट्टा। दो रास्ते हैं इसके आने के, एक सामने आपको नजर आ रही है, ये है लिफ्ट और ये है स्टेयर्स। 10,000. हाउ मेनी स्टेयर्स आर देयर? 106 steps. 106। Yeah. ओके, यहाँ पे 106 स्टेप्स हैं। यहाँ आप केव पर पहुँच जाएंगे और इधर है लिफ्ट। स्टेप्स हालांकि 106 ही हैं और लेकिन मैं जा रहा हूँ जी इस बार लिफ्ट से और हमारे साथ हैं 6 फैमिली मेम्बर्स और ऐसी लाइन लगती है यहाँ पे लिफ्ट के लिए। Okay. Okay, welcome to Mambo Mountain. We had the same sort of pagoda there also, you know. Different. You need to go straight a little bit. After that, you go down. You will go play your. सीढ़ियाँ चढ़ के और लिफ्ट से जैसे बाहर आप आते हैं ये ऐसी मेन एंट्रेंस आपको नज़र आएगी और सामने आएगा बुद्धा का बहुत ही बड़ा एक स्टैचू। मार्बल माउंटेन दरअसल 5 लाइमस्टोन और मार्बल हिल्स का क्लस्टर है जो 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है: वाटर, वुड, फायर, मेटल एंड अर्थ। ओके, ये जो जगह है ना ये है मैम्बो माउंटेन। मैम्बो इज अ काइंड ऑफ अ स्टोन। Yeah, one kind of stone. One kind of a stone. This is a Buddhism cave. Yeah. Okay. The second beside this temple is the Champa cave. Okay. Yeah. And behind this temple is the Lady Buddha cave. Lady Buddha Yeah. cave. Okay. And beside this side have a small cave. Okay. Tin Star cave. Vietnamese name. Okay. Okay.
डानांग की यादें हमारे दिल में काफी समय तक ताजा रही। वियतनाम सीरीज का आखिरी एपिसोड यहाँ की राजधानी हनोई से होगा, जहां आप देखेंगे यहाँ की फेमस ट्रेन स्ट्रीट, क्या बात है, हनोई की बड़ी ही खास एग कॉफी और यहाँ की बड़ी मशहूर किंग्स रोड। तब तक के लिए शुक्रिया।